Good morning student, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are continuing your chapter number 3 of history and the name of this chapter is in the earliest city. इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया कि हमें हड़प्पा यानी पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, एक साइट मिल रही है, वहाँ से कुछ ब्रिक्स मिल रही है बहुत बढ़िया क्वालिटी की। देन बिफोर 80 ईयर्स कुछ और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। उन एविडेंस से पता चल रहा है कि ये इस तरीके की सिटीज़ जो है वो आसपास के एरियाज़ के अंदर भी फैली हुई है। फिर उनको हम और स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके की वहाँ की बिल्डिंग्स थे, किस तरीके के उनके हाउसेस थे, कैसा ड्रेनिंग सिस्टम था, किस तरीके का उनकी स्ट्रीट्स बनी हुई है और किस तरीके की बिल्डिंग्स या बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो बने हुए हैं, लाइफस्टाइल कैसे थी, उन सब के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब और भी कुछ चीज़ें रह जाती है, सिर्फ वही चीज़ें नहीं रहती हैं कि उनको हम स्टडी करें। और क्या चीज़ें रहती हैं? न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी उन जिन सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे क्राफ्ट का क्या काम होता होगा। देखिए, जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आप क्या हो जाओगे? फैशनेबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फैशनेबल हो जाओगे। यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें क्या हो गई? आपको फूड चाहिए, आपको रहने के लिए शेल्टर मतलब घर चाहिए, तो और बाकी सारी जो वाटर है ये बेसिक आपकी नीड हो गई है। पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये बेसिक नीड्स हो गई। लेकिन जैसे ही ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने लगेगी तो कुछ और चीज़ों की तरफ हम जाने लगेंगे, फैंसी चीज़ों की तरफ मूव होते हैं। और जिस तरीके की हड़प्पा के अंदर हम सिविलाइजेशन देख रहे हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वहाँ का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। और अगर डेवलप्ड है तो वो फैंसी भी रहे होंगे और उसके कुछ एविडेंस भी हम लोगों को मिल रहे हैं। किस तरीके के एविडेंस है? न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, मोस्ट ऑफ थिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, शेल्स एंड मेटल्स। यानी जो चीज़ें मिल रही हैं आपको कि आप अगर इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन में रह रहे हो तो इसका मतलब आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, खुद के पहनने के लिए कुछ इस तरीके के टूल्स, ऑर्नामेंट्स भी आप पहन रहे हैं। तो जो मोस्टली चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या चीज़ों की मिल रही हैं? स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स मतलब जो माउंटेन है, रॉक्स हैं, उनको तोड़ के जो बनाए गए स्टोन्स हैं, शेल्स यानी जो सी से निकलते हैं, और मेटल मिल रहा है। और मेटल के अंदर क्या क्या मिल रहा है? कॉपर, गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर। ठीक है, तो जिस एरिया की हम बात कर रहे थे कि कौन से एरिया के अंदर जो है उस सिविलाइजेशन की, तो वो एरिया क्या था? ये वाला एरिया था। अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको कॉपर बहुत मिलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर इस एरिया के अंदर आपको गोल्ड और ये चीज़ें मिलती है, सिल्वर भी मिलता है, ब्रोंज जो है वो भी इस एरिया में बहुत मिलता है और वो आज भी मिलता है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम भी उन लोगों को नॉलेज थी और उसका यूज़ भी किया हुआ है। अब यूज़ क्या क्या किया हुआ? देखिए, कॉपर और जो ब्रोंज है, कॉपर और ब्रोंज को, ठीक है, कॉपर और ब्रोंज जो है वो क्या बनाने के लिए? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए वो कॉपर और ब्रोंज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स के लिए, फॉर जेंट्स, मैंस, वीमेन, सबके लिए जो यूज़ हो रहा है वो गोल्ड और सिल्वर। यानी आप ये देखेंगे कि उस टाइम में भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट्स में यूज़ हो रहा है। यानी आज भी, आज की चीज़ों से आप कंपेयर करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आफ्टर 5000 ईयर्स हम वही चीज़ें तो गो थ्रू कर रहे हैं। हम आज जो वेपन्स बनाते हैं या टूल्स बनाने के लिए इन सारे मेटल्स का ही यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ कर रहे हैं, टिन का यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। और ऑर्नामेंट्स के लिए हम गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। और क्या मिल रहे हैं? वहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं, बीड्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं और ब्लेड्स मिले हैं। देखिए, आपकी बुक के अंदर भी पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ इस तरीके के आपको क्यूब्स दिए हुए हैं। क्यूब्स के अंदर आप देखेंगे
कि वाइट कलर के आपको बॉक्स के अंदर क्यूब दिए हुए हैं, वो क्यूब्स जो हैं जब उनको मेज़र किया गया, उनकी जब स्टडी की गई, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ये मान रही हैं कि ये कुछ ना कुछ मेज़र करने के लिए वेट्स रहे होंगे। जैसे आजकल तो क्या होता है कि सब ऑटोमेटिक वेइंग मशीन आ गई, वहाँ पे आप चीज़ें रखते हैं, वहाँ का वेट आ जाता है। पुराने टाइम में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, देन दे विल टेल यू। और मोस्टली शॉप्स पे आज भी, विलेजेस के अंदर आज भी अवेलेबल मिलेंगे आपको मेज़र के कुछ मेज़रमेंट के कुछ इस तरीके से आपको स्टोन्स या कुछ ऐसे लोहे के, आयरन के आपको मिलते हैं। तो वो क्या होता है कि एक पूरा तराजू बोलते हैं उसको, ठीक है। तो साइड में उस वेट को रखते हैं और उस साइड में उस वेट की चीज़ों को मेज़र करके आपको दे देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो क्यूब्स मिले हैं ये डेफिनेटली वेट्स हैं, जिससे कि वेट करके उन चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, तोल के दिया जाता था। ब्लेड्स मिले हैं और बीड्स मिले हैं। बीड्स के अंदर भी आपको इस तरीके के नेकलेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये रेड कलर के स्टोन्स हैं। उन स्टोन्स को बहुत सुंदर से रब कर किया गया है, उसको पॉलिश किया गया है, फिर ये पाइप्स उसको बनाई गई है, ठीक है। यानी उसके बीच में एक होल किया गया है जिसके अंदर से ये कनेक्ट किया गया है, इस बीड को इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब एक पिरोया गया है, माला के अंदर उसको पिरोया गया है। तो उसको ये इस तरीके से नेकलेस बना हुआ है और वो मिला है, वो वहाँ की सिविलाइजेशन से, जब मतलब एविडेंस जो है वो वहीं का है, जो पिक्चर दी हुई है वो उस टाइम की है, एग्जाम्पल नहीं है, वो मिली हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये स्टोन है, इसको कितने बढ़िया तरीके से उन लोगों ने पॉलिश करके और कितना बारीक उसको बनाया गया है। उसका ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, कुछ ब्लेड्स मिल रही हैं। वो ब्लेड्स जो हैं वो जो कॉपर, ब्रोंज उनके बने हुए हैं। तो ये जो ब्लेड्स मिल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को बनाने के लिए मतलब टूल्स हैं। जैसे जो ज्वेलर होता है वो भी जब ज्वेलरी बनाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ से ही उसको पूरा उसको बारीक कर लेगा, पॉलिश कर लेगा। बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इस तरीके की ब्लेड्स मिल रही हैं जो कि इन सबको बारीक करने के लिए, इन सब को रेडी करने के लिए लगते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। अब जो सील्स हैं वो भी आपको स्टोन की कुछ सील्स भी वहाँ पे मिल रही हैं। और मोस्टली सील्स जो है वो मैंने आपको बोला था कि किससे बनी, क्या है उनमें स्पेशल कि उनके अंदर एनिमल्स की पिक्चर आपको दी हुई है और ऊपर से कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई हैं। फिर और क्या मिल रही हैं, पोर्ट मिल रहे हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पोर्ट आपको दिख रहे थे, तो वहाँ पे पोर्ट जो है वो थोड़ा सिंपल से मिल रहे थे। लेकिन यहाँ की सिविलाइजेशन से जो पोर्ट मिल रहे हैं वो बहुत ही सुंदर पोर्ट मिल रहे हैं। यानी पोर्ट जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बारीक पेंटिंग की हुई है। इसका मतलब कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों ने ये काम किया हुआ है। उन लोगों को बहुत सुंदर चीज़ें बनाने की हैबिट थी। यानी आज के टाइम में भी हम क्या करते हैं, कभी भी आप चाहे वीविंग में देख लीजिए या कुछ भी क्लोथ के अंदर, फैब्रिक के अंदर या ऑर्नामेंट्स के अंदर, जितना उसके अंदर बारीक काम होता है वो उतना ही कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे कि बहुत सुंदर से पोर्ट बनाए हुए हैं, ब्यूटीफुल ब्लैक कलर से उसके ऊपर पेंटिंग की हुई है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी नॉलेज थी और कुछ स्पेशलिस्ट लोग थे वहाँ पे। फिर क्या मिल रहा है, कॉटन मिल रही है, मेहरगढ़ एरिया जो है, और ये बोल रहे हैं कि शायद 7000 ईयर्स अगो यहाँ पे कॉटन उगाई गई होगी। अब ये कहाँ कैसे पता चल रहा है कि वहाँ पे एक कॉटन का क्लॉथ मिल रहा है, कुछ यूटेंसिल है, उसका जो लिड है, ढक्कन है, उस सिल्वर के ढक्कन के ऊपर कॉटन का पीस चढ़ा हुआ था, कॉटन का कपड़ा चढ़ा हुआ था। तो वहाँ से ये उसका जब एज निकाली तो वो 7000 ईयर्स पहले की एज आ रही है उस क्लॉथ की। तो इसका मतलब मेहरगढ़ जो एरिया है, हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी उसको स्टडी किया था, अफगानिस्तान वाले एरिया में जहाँ पे कॉटन या एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पे उगाया गया या मिलता है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो एरिया है वो वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कॉपर के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। कॉपर के क्या ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, स्पिंडल वॉल्स मिल रही है। स्पिंडल वॉल्स क्या होती है, उसको क्या हो रहा है, और टेराकोटा और फियांस भी मिल रही हैं। ये क्या किसके साथ में यूज होते थे, स्पिन थ्रेड। देखिए इस तरीके की ना, आपके अगर आसपास भी कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर रहते हैं तो उनसे पूछिएगा, वो क्या करते थे, कॉटन को पहले चरखे से इस तरीके से उसका थ्रेड बनाते थे, ठीक है। तो जब वो बनाते थे तो इस तरीके की स्पिंडल
रहती है, ठीक है। स्पिंडल जो है वो उसके अंदर लगा देते हैं, चरखे के अंदर, वो घूमती है, तो घूमने के साथ साथ में कुछ इस तरीके का फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो थ्रेड का रूप ले लेती है। तो ये है, यहाँ पे कुछ मेटल की वो होती है और इसको पूरी तरह यूँ घुमाते हैं और वो जो कॉटन है वो क्या हो जाती है, एक थ्रेड के रूप में आपके सामने मिल जाती है। तो इस तरीके का स्पिंडल वॉल्स मिल रहा है जो कि कॉपर का बना हुआ है, टेराकोटा और फियांस यूज़ किया हुआ है। और ये किसको यूज़ करने में काम आ रहा है, थ्रेड की स्पिनिंग करने में, यानी थ्रेड बनाने में काम आना है, कॉटन से थ्रेड बनाने के काम में, ठीक है। अभी फियांस क्या चीज़ है, देखिए फियांस जो है वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या कुछ रॉ मटेरियल इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्ले के अंदर क्या किया जाता है, थोड़ा सा गम मिक्स किया जाता है, जिससे उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और शाइनी हो जाता है, ग्लेजी हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो इस तरीके के फियांस है वो ब्लू और सी ग्रीन कलर में मिलते हैं। अब उस फियांस से क्या हो जाता है, नई नई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि हम बोन चाइना के कप देखते हैं ना, चाइना की जो मिट्टी होती है उसको चीनी मिट्टी बोलते हैं। मोस्टली जो कप्स हैं आपके घर के अंदर, जो आप मग्स यूज़ करते हैं, वो बोन चाइना के यानी चीनी मिट्टी के बने होते हैं। तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरीके के प्रोसेस है, यानी कुछ उसके अंदर गम मिला के उसको और सुंदर और स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। तो ये होता है आपका फियांस, ठीक है। अब और कुछ चीज़ें जो हैं वो ये बोल रही हैं कि जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके की उनकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब स्पेशलिस्ट का मतलब हु इज़ ट्रेंड इन पर्टिकुलर टास्क, यानी अगर हम टेलर की बात करें तो वो क्या है, स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट के अंदर क्या हो गया कि उसको कपड़े सिलने की ट्रेनिंग है, उसको पता है कि किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब अगर फार्मर की बात करें तो वो अपनी फील्ड का मास्टर है, जो जूलर है वो अपनी फील्ड का मास्टर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। यानी जितने भी काम, यानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो आपको ड्राइंग मिल रही है, पेंटिंग मिल रही है, वो आप देखेंगे कि यूँ नहीं है कि किसी ने घर पे बैठ के ऐसे ही बना दियो, वो डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट का काम है। तो जैसे आज के टाइम में भी हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट ही तो हैं हर चीज़ में, अपने अपने प्रोफेशन हम लोगों ने चूज़ कर लिए, उसके अंदर जा रहे हैं। लाइक I am a teacher, I am teaching you this subject. Someone maybe from science stream, she or he is teaching you science or maths, ठीक है। ऐसे ही इस टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स जो हैं वो अपने आप में स्पेशलिस्ट हैं। आप देखते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो इस तरीके स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। ऐसे ही जो गोल्ड के यानी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी के, वो अपने आप में स्पेशलिस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर जाके ज्वेलरी बना देगा या जो ज्वेलर्स हैं वो आपकी किसी का ऑपरेशन कर देगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको यही स्ट्रक्चर, यही सिस्टम देखने को मिल रहा है कि जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, जो भी एविडेंस हमको मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे आपको ये देखेंगे कि बहुत ही परफेक्टली उनको बनाया गया है। एक आपकी बुक के अंदर ही एक स्टैचू दिया हुआ है, उस स्टैचू के अंदर आप देखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कितने सुंदर से जो वो फेस है, ठीक है। यहाँ पे जो बियर्ड बनाई गई है, ठीक है, बियर्ड मतलब ये जो दाढ़ी बनाई गई है उसका अंदर जो कट दिया हुआ है बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर तरीके से कट दिया हो। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको बना लेगा। ऐसे ही वहाँ उसके ऊपर एक क्लॉथ आपको दिख रहा है, ठीक है, उनके शोल्डर के ऊपर इस तरीके से टेढ़ा जैसे आया हुआ है, क्लॉथ पहना हुआ है। अब वो क्लॉथ के ऊपर भी आपको अलग अलग तरीके की ये ड्राइंग एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ दिख रही है। अब इससे क्या डिक्लेयर हो रहा है, क्या चीज़ें आपको सामने आ रही हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे आप टॉयज़ की बात करें या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, जो आज का इरा है उससे रिलेटेड है। आज आप टॉय खेलते हैं तो अब टॉय क्या होगा, टॉय आपको कार दिखेगी, मोबाइल का डमी आपको दिखेगा, कंप्यूटर का डमी दिखेगा। अब क्यों है वो, क्योंकि वो चीज़ें आज एग्जिस्टेंस में हैं। अब यहाँ पे जो इस किंग की, यानी जो इसको स्टैचू को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कोई ना कोई रॉयल फैमिली होगी, या हो सकता है वहाँ का किंग रहा हो तो उसका स्टैचू बनाया हो, क्योंकि बहुत ही फाइनली उसको शेप्ड किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया। फिर जो क्लॉथ है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इसका मतलब कि वहाँ के लोग बढ़िया से कपड़े पहनते थे, उस
कपड़ों के ऊपर, उस क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, मतलब उसकी भी उनको नॉलेज थी। यानी वीविंग आती है, कपड़े बनाना आता है, कॉटन के हम लोगों को चीज़ें एविडेंस मिल रही हैं। फिर ये आपको स्टैचू से समझ में आ रहा है कि लोग कपड़े पहनते थे, यानी उनको वीव करना, उनको कपड़े पहनना आता था। अगर हम अर्लीस्ट पीपल की बात करें, पहले के पीपल जो हर्डर्स थे और ये जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। यानी पहले के टाइम की आपकी समझ में आएगा कि पहले क्या कर रहे थे, जो ट्रीज़ थे, बिल्कुल अर्लीस्ट पीपल वो ट्रीज़ के जो लीव्स हैं बड़ी बड़ी या जो उनकी बाक है उनको ही अपनी बॉडी के तरफ राउंड अप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्लॉथ के एविडेंस मिल रहे हैं, क्लॉथ के साथ साथ में आपको एम्ब्रॉयडरी के एविडेंस मिल रहे हैं। मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी और नॉलेज के साथ साथ में वो चीज़ें उनको आती थी और अपने आप में वो प्रोफेशनलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, अब वो स्पेशलिस्ट कौन थे, मतलब कौन सा काम मैन करते थे, कौन सा विमेन कर रही थी, ये अभी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो जैसे आज करती हैं हम एम्ब्रॉयडरी का या ये काम ये मानते हैं कि जो विमेन हैं वो ज़्यादा करती हैं, तो हो सकता है वैसा हो, लेकिन अभी इसके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट थे, ये चीज़ें सामने आई है। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि क्राफ्ट के से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और बहुत ही रिच वहाँ का क्राफ्ट रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल्स जो हैं वो क्या मिल रहा है और कहाँ से उनको गेट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स। तो कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो कि नेचुरली भी मिल रहे हैं, लाइक प्लांट से हमें कोई अगर चीज़ें मिल रही हैं वो क्या है, नेचुरली मिलने वाली हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मैन मेड, यानी प्रोड्यूस हो सकता है वो नेचुरली हो, लेकिन प्रोड्यूस कौन करके दे रहा है, फार्मर्स या हर्डर। फार्मर मतलब जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हर्डर मतलब जो एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं उनको हम हर्डर बोलते हैं, राइट। तो ये वो रॉ मटेरियल हो गया। अब जिस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी, जिस तरीके का उनका रहने का तरीका था, क्या फूड खा रहे थे, उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो ये इसके लिए क्या मिल रहा है, उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो देन अब रॉ मटेरियल मिल गया, क्या है, नेचुरली मिल रहा है या फिर फार्मर्स जो या हर्डर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग हो रही है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और कहाँ तक लाकर फिनिश गुड की तरफ उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। फिर सम रॉ मटेरियल गॉट लोकली, यानी कुछ रॉ मटेरियल जो हैं वो हो सकता है लोकली उनको अवेलेबल हो, और कुछ जो है मे गॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, यानी जरूरी नहीं है कि सारे ही रॉ मटेरियल जो है वो वहीं पे अवेलेबल हो। जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, यानी ये वाला एरिया जो है उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं मिल सकती है ना, सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो कुछ चीज़ें आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंट एरिया में जाना पड़ेगा। यानी जिस तरीके के एविडेंस मिले हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि सारे जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, या जो जिस चीज़ से वो चीज़ें बनी हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, यानी वहाँ से ओरिजिन नहीं है। तो क्या, अगर वहाँ से ओरिजिन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर से लेके आ रहे हैं। आज भी तो हम यही करते हैं, सारी चीज़ें तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको बना नहीं सकते, ओरिजिन सबका यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो लेकिन हम यूज़ तो कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, उनको अलग अलग एरिया से मंगवा रहे हैं। वो इंटर कंट्री हो सकता है, इंट्रा कंट्री हो सकता है, मतलब बाहर की कंट्री से भी मंगवा सकते हैं, और अलग एक ही कंट्री के अंदर भी रह के आपको बाहर दूर से कुछ मंगवाना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टेंट प्लेसेस से मंगवाई, लाइक कॉपर, गोल्ड, टिन, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ये गोल्ड 2 बार लिख दिया मैंने। तो ये चीज़ें जो है वो क्या कह रही हैं कि इस एरिया में थोड़ी कम मिल रही है, तो हो सकता है ये कुछ चीज़ें जो है वो इन्होंने बाहर से यानी डिस्टेंट प्लेसेस से मंगवाई हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेन जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हम बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो कॉपर है वो मे बी कहाँ से लिया गया होगा, राजस्थान से, या वेस्ट एशिया के अंदर ओमान जो कंट्री है, अरेबियन कंट्री है, वहाँ से कॉपर लाया गया होगा। आज भी आप राजस्थान के अंदर देखेंगे जो खेतड़ी है वहाँ से कॉपर, वहाँ पे अभी भी कॉपर मिलता है। ठीक है, तो
हो सकता है वहाँ से ये कॉपर लेके आते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वो किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं। अब कॉपर से बने हुए हैं, ये वाले एरिया में कॉपर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कहीं से लेके आ रहे हो, या तो इधर से लेके आ रहे हो या इधर से लेके आ रहे हो। तो ये हो सकता है कि कॉपर वो इन दोनों एरिया से लेके आ रहे हो। फिर अफगानिस्तान और ईरान से क्या चीज़ें हो सकती हैं? हो सकता है अफगानिस्तान से भी वो लेके आया गया हो कॉपर, किसके लिए? ब्रोंज बनाने के लिए। ब्रोंज अपने आप में कोई मेटल नहीं है, ये दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर जो है अफगानिस्तान या ईरान से आता हो। गोल्ड जो है वो कहाँ से आता होगा? कर्नाटका। कर्नाटका मतलब ये साउथ वाली जो एरिया है, वहाँ आज भी सोने की माइंस आपको मिलती है, गोल्ड माइंस मिलती है। तो मे बी जो गोल्ड है वो कर्नाटका से लाया जाता हो, ठीक है। और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से जो प्रीशियस स्टोन है, हमने क्या देखे, जो ऑर्नामेंट्स मिल रही हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पे स्टोन्स की बनी हुई है। तो इन वाले एरिया में आपको ज़्यादा स्टोन, प्रीशियस स्टोन नहीं मिल रहे हैं। कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में प्रीशियस स्टोन आज भी मिलते हैं। तो हो सकता है वो चीज़ें कहाँ से लाई गई हो? इन एरिया से लाई गई हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि सारी ही चीज़ें वहाँ पे नहीं बन रही थी। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से घुमा फिरा के कुछ नई चीज़ बना दी गई हो, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे थे? ट्रैवलिंग कर रहे थे, ये हमने जाना। अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ उधर जा रही है, उधर की चीज़ यहाँ आ रही है, तो कुछ चीज़ें आप लेके भी आते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी हो रही थी। तो उसके साथ साथ में हो सकता है रॉ मटेरियल भी वो वहाँ से लाने लगे हो, रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है तो नई चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग थी। अब ये देखते हैं कि वो लोग खाते क्या थे, ठीक है, या क्या सिस्टम रहता था, कौन वहाँ पे मतलब सोर्स कौन था फूड को प्रोड्यूस करने का। तो मैनी पीपल लिव इन सिटी, यानी आपने सिटी के जो हमने स्ट्रक्चर देखा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर देखा वेस्ट एरिया, ईस्टर्न एरिया, तो वहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर देखा वो सिटीज़ का स्ट्रक्चर था। अब मोस्टली लोग जो हैं वो सिटी के अंदर रह रहे हैं, और भी जो लोग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे सिटी के अंदर ही रहते हैं, आसपास के एरिया में भी तो लोग रहते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो कुछ लोग, जैसे आप सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो आप सिटी से अपने बाहर जाते जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ी दूर में आगे चलने के बाद में आपको फील्ड दिखेंगे, फील्ड के बाद में आपको कुछ छोटे छोटे रास्ते में विलेजेस आते जाएंगे। तो इसका मतलब लोग तो विलेजेस में आज भी रह रहे हैं और उस टाइम में भी रहते ही होंगे, क्योंकि इतनी दूर आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर वो फूड वहाँ पे खा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहीं स्टे करना पड़ेगा। तो कुछ कंट्री साइड्स में भी रह रहे, कंट्री साइड मतलब आसपास के जो एरिया है, विलेजेस हैं, वहाँ पे भी रह रहे थे। अब क्या है, फार्मर और हर्डर्स रह रहे हैं वहाँ पे। वो क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं फूड। एग्रीकल्चर कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है। हर्डर मतलब जो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए मिल्क है, पनीर है, या उस टाइम में जैसा भी उनको जिस भी फॉर्म में वो लोग खाते थे, तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करा रहा है? हर्डर। तो ऐसा माना जा रहा है। देखिए चीज़ें क्या है, जो एविडेंस है उसके बेस पे अजम्पशन की जा रही हैं, ठीक है। तो फार्मर और हर्डर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फूड सप्लाई कर रहे हैं। किसको? क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, यानी जो भी जैसा आज होता है। कुछ मतलब मोस्टली चीज़ें आपको सिमिलर मिलेगी आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कुछ रिमेन्स मिले हैं। कौन कौन से फूड के, ग्रेन्स के रिमेन मिले हैं, यानी उस टाइम की अगर कुछ रिमेनिंग की बात करें, कुछ एविडेंस हमें मिल रहे हैं। वो क्या मिल रहे हैं? वीट के मिल रहे हैं, बार्ले के, पल्सेस के, पीस के, राइस, सीसम, लाइन सीड्स जो है, और मस्टर्ड, इनके आपको वहाँ पे रिमेन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सारी जो ग्रेन्स है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं, वो वहाँ पे उगाई जाती थी, प्लांट की जाती थी। अब प्लांट की जाती थी तो डेफिनेटली उसको कौन देखता होगा? फार्मर देखते होंगे, ठीक है। और उसके लिए एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, उसकी एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करने के लिए। और अब ये क्या मिल रहा है? प्लो मिल रहा है वहाँ पे। प्लो, इस जो प्लो मिला है, आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, इस तरीके की पिक्चर कुछ इस दे रखी है आपको। तो ये मान रहे हैं ये टॉय मिला है, प्रॉपर प्लो नहीं मिला है, लेकिन उसका टॉय मिला है। अब सेम वापस मैं चीज़ वही रिपीट करूँगी कि टॉय वही चीज़ का बनता है जिस टाइम पीरियड में आप रह रहे हैं, जिन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं। तो प्लो का टॉय मिला है, तो हो सकता है बच्चे उससे खेलते हों, लेकिन उसी तरीके का बड़ा एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे रहता होगा, और जिस तरीके के उसके स्ट्रक्चर हैं वो यूँ लगता है कि शायद मिट्टी को, सॉइल को टर्निंग करने के लिए, यानी जैसे आप क्या करते हैं,
घर के अंदर भी प्लांट होगा तो उसको थोड़े दिन बाद में आपको क्या करना पड़ता है, मिट्टी को थोड़ा लूज करना पड़ता है, टर्निंग करना पड़ती है उसकी, तो वो उसके लिए हो सकता है यूज़ किया जाता हो। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर ही दी हुई है, आपको कार्ट दी हुई है। कार्ट मतलब वो भी टॉय के रूप में मिली हुई है, यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर है कि आगे कोई एनिमल उसको पुल करता होगा और पीछे जो है जैसे कि बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बुलक कार्ट, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि पीछे जो है वो गाड़ी दी हुई है, उसमें बैठने की जगह है, और तो वो छोटे टॉय के रूप में मिल रही है। और टॉय रिपीट नहीं करूँगी कि टॉय कैसे मिलेगा जब हम उसको एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मिल रहा है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलते हैं। फिर ये जो है, ये जो रीजन की बात कर रहे हैं, ये जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, या कश्मीर वाले एरिया को अगर आप छोड़ देंगे तो मोस्टली एरिया क्या है, ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस रीजन के अंदर रेनफॉल नहीं हो रहा है। ये आपको पता है कि इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता है, और तो अगर हैवी रेनफॉल नहीं हो रहा, हम ये कुछ क्रॉप भी प्लांट कर रहे हैं, उनको भी उगा रहे हैं, खा रहे हैं, एनिमल्स भी मिल रहे हैं, तो क्या रहता होगा, इरिगेशन तो करते होंगे, यानी पौधों को पानी तो देते ही होंगे, तभी तो आपकी क्रॉप्स जो है वो आपके सामने आ रही है। तो ये क्या करते होंगे कि कुछ ना कुछ फॉर्म इरिगेशन की ये लोग रखते होंगे, यानी स्टोरेज रखते होंगे, वाटर जो है वो स्टोर किया जाता होगा, तभी उसको हर सीजन में ये क्रॉप ग्रो करते थे। ठीक है, दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, वो कुछ एनिमल्स को भी रियर कर रहे हैं जो कैटल, शीप, गोट और बफेलो है। ठीक है, समर के अंदर प्रोबेबली ये क्या करते होंगे, क्योंकि वहाँ की घास सूख रही है, जैसे डेजर्ट एरिया के अंदर आप जाते हैं तो वो फूड की सर्च के अंदर या उनके लिए ग्रास के लिए, वाटर के लिए क्या करते होंगे कि हो सकता है डिस्टेंट एरिया के अंदर ये मूव कर जाते हो। ठीक है, ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स जो हैं वहाँ पे जो उसके रिमेन्स मिले हैं, बेर के रिमेनिंग मिले हैं, हो सकता है फिश भी खाते हों, और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंटिंग अभी स्टार्ट थी। ऐसा नहीं है कि जो हंटिंग गैदर्स की हम बात कर रहे थे वो हंटिंग अभी नहीं छोड़ी थी इन लोगों ने, अभी भी हंटिंग कर रहे थे। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फूड किस तरीके का है और किस तरीके से उसको गेट कर रहे हैं। ओके, यस, तो यहाँ तक की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, एंजॉइंग? यस, तो चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा और कि एक क्लोजर लुक लेते हैं हड़प्पा टाउन्स का ही गुजरात के अंदर। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं इस सिविलाइजेशन की, आपको एरिया जरूर ध्यान होना चाहिए कि हम किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा टाउन के अंदर आई टोल्ड यू कि वहाँ पे गुजरात जो है वो भी कवर हो रहा है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का कुछ पार्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे गुजरात के अंदर एक सिटी मिली है धोलावीरा, जो आज भी है इसी नाम से है, सिटी ऑफ धोलावीरा, लोकेटेड इन खादीर बेल्ट जो है, जो कि कच्छ का जो रण है बहुत फेमस एरिया है वहाँ का, वहाँ पे एक सिटी मिल रही है धोलावीरा। ठीक है, और ये जो कच्छ का रण है ये क्या है, बहुत ही अच्छी फर्टाइल सॉइल है, फ्रेश वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है और बहुत फेमस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिटी मिली है धोलावीरा। यहाँ पे अब इसको स्पेशल हम लोगों ने क्यों यहाँ पे मार्क किया है, ये चीज़ जानना जरूरी है। या जब हम हड़प्पा सिटीज़ और उनके अंदर उनके हाउसेस की या उनके लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, देन वी टॉक्ड अबाउट कि वहाँ पे दो एरिया थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ठीक है, ये हाई था, ये लो था। ठीक है, तो बाकी सभी जगह ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर मिला है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं सिटीज़, एक वेस्टर्न पार्ट हाई है, ईस्टर्न पार्ट लो है। लेकिन जो धोलावीरा एरिया है वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कुछ स्पेशल या कुछ हट के 3 पार्ट्स के अंदर, यानी 3 पार्ट्स के अंदर धोलावीरा जो है वो डिवाइडेड है, यानी एक और एरिया वहाँ पे बना हुआ है, और ईच एरिया सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स, जो कि उस टाइम में भी था कि बहुत ही बढ़िया ब्रिक्स से, बहुत ही बढ़िया वॉल से इनको कवर किया जाता है, इनकी बाउंड्री बनाई जाती है। अब यहाँ पे बाकी सभी जगह 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सी सिटी ऐसी है हड़प्पन इस सिविलाइजेशन के अंदर जहाँ पे
सिटी को के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो दैट इज धोलावीरा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं कार्व्ड आउट ऑन व्हाइट स्टोन। अब कुछ एक चेंज तो ये हो गया कि 2 की बजाय 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन मिल रहा है। स्क्रिप्ट्स जो हैं, जो स्क्रिप्ट्स हम पढ़ रहे थे वहाँ पे अपने पीछे जो है वो स्क्रिप्ट्स आपको दिखी थी, ये यूनिकॉर्न आपको दिख रहा था, और ठीक है यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा था। तो एक तो ये अलग चीज़ पे बनाई हुई थी, ये कहाँ पे बनी हुई दिख रही है, वाइट स्टोन के ऊपर। फिर क्या बन रहा है, लार्ज लेटर्स के अंदर, यानी बहुत ही बड़े लेटर्स के अंदर ये जो स्क्रिप्ट है, यहाँ तो बहुत छोटी इसकी सील बनाई जा रही है, छोटे लेटर्स के अंदर इसको लिखा जा रहा है, लेकिन जो धोलावीरा के अंदर आपको स्क्रिप्ट मिली है वो एक तो वाइट स्टोन के अंदर ऊपर उसको बनाया गया हुआ है, एक लेटर्स जो हैं वो लार्ज है, जबकि बाकी आप हड़प्पन जितनी भी सिटीज़ की जितनी भी एरियाज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे सिमिलर से आपको सील्स मिली हैं या स्क्रिप्ट्स मिली हैं, और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्मॉलर लेटर्स के अंदर मिली हैं, बल्कि यहाँ पे जो है वो लार्जर लेटर्स के अंदर आपको मिल रही है। ठीक है, अब वहाँ पे एक और सिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। लोथल एक सिटी है जो कि रिवर है, साबरमती रिवर आज भी है, उस रिवर के बैंक पे है लोथल सिटी। ये क्या है, क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की जो गल्फ है वहाँ के उसके ऑलमोस्ट पास में पड़ती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे लोथल है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये गल्फ ऑफ खंबात है। गल्फ का मतलब ये 2 पार्ट से, यानी ये कॉर्नर होता है, ये 3 साइड से बोल सकते हो इसको, कवर है लैंड से, और इस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके का ट्रायंगल शेप बनाता है, इसको हम गल्फ बोलते हैं। ठीक है, तो ये गल्फ है जो खंबात की, तो यहाँ पे लोथल प्रेजेंट है, बिल्कुल पास में रहता है, इसके पास में सिचुएटेड है, सिचुएटेड नियर एरिया। ये जो है लोथल कहाँ पे, इसकी और क्या स्पेशलिटी है कि ये वो एरिया है जहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल्स रहते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले हमने क्या बात की थी कि जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से ला रहे थे, तो उसमें हमने बात की कि जो प्रीशियस स्टोन है वो कहाँ से ला रहे थे, गुजरात से। अब लोथल जो है वो कहाँ पे, गुजरात में ही तो है, तो प्रीशियस स्टोन यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से प्रीशियस स्टोन इनको मिलते होंगे। और क्या मिल रहा है यहाँ से, ऑल्सो गॉट अ स्टोर इन द सिटी, यानी लोथल सिटी के अंदर आपको स्टोर हाउस मिल रहा है। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ से आपको स्टोर हाउस मिल रहा है, और स्टोर हाउस से बहुत सारी सील्स और सीलिंग मिली है। ठीक है, सील्स मिली हैं और सीलिंग मिली है। और अब आप ये बोलेंगे कि सील्स तो समझ में आया, हमने सील बात की, सील क्या होती है, सीलिंग जो होती है वो क्या होता है, इम्प्रेशन होता है। कोई भी सील बनती है, देखिए आपके घर में पोस्ट ऑफिस या राखी आती होगी, राखी आती है ना, राखी आती है तो क्या होता है कि वो एक जब बाहर से आती है कुछ से, तो मोस्टली तो पेपर में आती है, बट कोई एरिया से पर्टिकुलर उसके अंदर कपड़े के अंदर अगर उसको लपेट के जाया जाता है तो उसको जब बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक रेड कलर का इस तरीके से उसको बिल्कुल सील पैक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब होता है कि कुछ भी आपने बनाई हुई है, यानी आपने सील बनाई हुई, लाइक आपके जो स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की या हेड मिस्ट्रेस की या प्रिंसिपल की सील बनी हुई है। अब उस सील, ये तो अपने आप में क्या हो गई, एक सील है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सील है, ये मैंने सील बना ली। अब सीलिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रिंट है अब उसका इम्प्रेशन मैंने अगर इस पेपर पे दे दिया, कोई पेपर है उसके ऊपर मैंने इम्प्रेशन दे दिया, तो वो क्या हो गया, सीलिंग हो गया। तो बाकी सभी जगह जो है वो सीलिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टोर हाउस मिल रहे हैं आपको, स्टोर हाउस के अंदर सील्स भी मिल रही है और सीलिंग्स भी मिल रही है। आपकी बुक के अंदर भी एक पिक्चर दी हुई है जो एक किसी तरीके की क्ले है, क्ले के ऊपर उस बीच में जो स्क्वायर वाला पार्ट सा दिख रहा है आपको, वो क्या है, सीलिंग है, यानी उस सील का इम्प्रेशन उस क्ले के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सीलिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे स्टोर हाउस में मिल रहा है। फिर बिल्डिंग जो मिल रही है वहाँ पे
तो उसको ये बोल रहे हैं कि वर्कशॉप जो है उस तरीके की बिल्डिंग्स उसके आसपास के अंदर मिल रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि जो प्रीशियस स्टोन यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो थोड़ा सा फिनिश्ड गुड इन्हीं स्टोन से बना के कुछ बीड्स बनाए जाते होंगे या हाफ उनको फिनिश्ड गुड के अंदर कवर किया जाता होगा, बाकी जो है वो आगे एरिया के अंदर जहाँ पे भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो कवर कर लेते होंगे। तो इस तरीके की जो वर्कशॉप है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं, बहुत सारे अनफिनिश्ड बीड्स मिले हैं जो कि पूरी ऑर्नामेंट्स कंप्लीट नहीं है लेकिन बन रहे थे, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो अनफिनिश्ड ही रह गए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। देखिए, और एक चीज़ और बताएं, सीलिंग का जो है एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सीलिंग मिल रही है। ये भी हम बोल रहे हैं कि ये आपके एक तो साबरमती रिवर के पास में है, एक गल्फ ऑफ खंबात के पास में है। तो कहीं वाटर के थ्रू कुछ ट्रेडिंग होती हो, बिजनेस होता हो, और जब बिजनेस होता है बिजनेस के अंदर यूँ तो है नहीं कि हर बार जो है वो आप ही जाके जो गुड्स हैं उसको आप आगे दे के आएँ। तो पहले भी ऐसा ही होता होगा। अगर इतने बड़े लेवल की सिविलाइजेशन है, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, तो क्या होता होगा, यहाँ से आपने गुड्स सेल कर दिया, सेंड कर दिया, आगे जिसके पास पहुँचना है वो रिसीव हो जाए, लेकिन वो क्या हो, सील पैक हो। आज भी तो हम यही करते हैं ना, कहीं से अमेज़ोन से या कहीं फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, अगर वो बॉक्स जो है वो अनसील होगा तो आप उसको रिसीव नहीं, मतलब लेते ही नहीं लेते ना, क्योंकि उसकी सील जो है वो टूटी हुई है। अगर वो सील अच्छे से सील पैक है तो हम उसको लेते हैं। तो वही सीलिंग या जो उसका इंप्रेशन रहता होगा, या जो सील का इंप्रेशन देने के लिए जिस तरीके की सीलिंग वहाँ पे बनाई जा रही है, वो इसलिए हो सकता है बनाई गई हो कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको भेजा जा रहा है वो बिल्कुल पैक ही है ना, अनटच ही है, किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की। तो ये इसका एक बड़ा रीज़न माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी हड़प्पा के अंदर जो गुजरात सिटी है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब और भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर बॉक्सेस के अंदर दी हुई है, उनको भी आप रीड आउट करेंगे। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, यानी जो भी एविडेंस मिले हैं उनको जब सर्च कर रहे हैं, उनकी जब और नॉलेज उनको लिए जा रहे हैं, उनका टाइम पीरियड निकाला जा रहा है। तो अराउंड 39 ईयर्स अगो, यानी हम जब शुरुआत की थी तब ये कितने साल पुरानी थी, 4700 ईयर्स। तो लगभग 800 ईयर्स तक ही सिविलाइजेशन जो है वो चल रही है। फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस कुछ दिखने लगे हैं, मतलब बिगनिंग हुई है यहाँ पे चेंजेस की। अब वो चेंजेस कैसे पता चलेंगे कि जब आप वहाँ पे जो एविडेंस मिल रही हैं, कुछ चीज़ों का आपको ईयर्स जो टाइम है वो यहाँ इतना पुराना तो समझ में आ रहा है, लेकिन उससे और मतलब अगर पास में लेके चलें तो वहाँ पे और पास में नहीं आ रहा है वो हिस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे आपको बिगनिंग दिख रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं कि एक तो लोगों ने क्या कर दिया, लिविंग इन मैनी सिटी, मतलब स्टॉप कर दिया। लोगों ने सिटीज़ के अंदर रहना स्टॉप कर दिया, मतलब धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई है, और कुछ टाइम में तो ऐसा हो गया है कि वहाँ पे लोग रह ही नहीं रहे। अब सोचिए क्या हुआ होगा ऐसा, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, चेंजेस को आप नंबर भी लगा सकते हैं, पॉइंट्स कई बार आ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या मिस्ट्री, जो एंड की मिस्ट्री है कि ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये किस तरीके से एंड हो गई। मतलब क्या हुआ होगा कि अगर ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, फिर तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ में इसको डेवलप होना चाहिए था, उसके साथ में इसको चलना चाहिए था। तो क्या रीज़न हुआ कि ये नीचे जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे ही दबती चली गई और आज बहुत नीचे तक पहुंच गई है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या दिख रहे हैं, पीपल जो हैं वो सिटीज़ के अंदर रहना बंद कर दिया। जो राइटिंग है, सील हैं और वेट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक का तो उनका टाइम आ रहा है कि इतने साल पहले ये बने हैं, उसके बाद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूसिंग वहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है, जो कि बाहर से लेके आ रहे थे, अफगानिस्तान से भी आ रहा था, ईरान से भी आ जा रहा था, इंडिया के भी कुछ पार्ट से आ रहा था, वो भी अब रेयर हो रहा है, यानी बिल्कुल ही कम हो गया है। मोहनजोदाड़ो के अंदर क्या मिल रहा है, गार्बेज पाइल्ड अप ऑन स्ट्रीट, यानी जो स्ट्रीट्स हैं, तो जो गार्बेज है यानी कचरा जो है वो इस तरीके से सड़कों के किनारे मिला है। अब आप बताइए कि कुछ गार्बेज इस तरीके से रोड्स के कॉर्नर पे मिल रहा है तो आपको क्या समझ में आता है, उससे क्या हुआ होगा,
कैसा होता है, तो इससे कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है बारिश की वजह से क्या होता है, बारिश आती है, सड़क पे पानी भर जाता है, फिर क्या होता है, कचरा जो होता है ना वो साइडों में चला जाता है, होता है ना, तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी टूटा हुआ है, ब्रोक डाउन हो रखा है, तो ये एक रीज़न है। अब किस वजह से हुआ उसके बारे में भी जानते हैं। न्यू और अब जो इसके बाद के जो एविडेंस मिल रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि नए घर बने हैं, लेकिन क्या है वो लेस इम्प्रेसिव है, बस टेम्परेरी हाउस के तरीके से उनको बना लिया गया है। इवन जो रोड्स हैं उसके ऊपर भी हाउस जो है वो बना लिए गए हैं। यानी पहले तो इतना डेवलप है कि आपके घरों के आगे से ड्रेनिंग हो रही है, उसको आप अलग से स्टोर कर रहे हैं, फिर वो ग्रेटर उसके अंदर जा रहा है, वहाँ पे भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और अब ऐसा हो रहा है कि आप स्ट्रीट के ऊपर ही घर बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। ठीक है, ये सब क्यों हुआ? अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे। ये जो इम्पैक्ट, ये क्या है, इम्पैक्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये इम्पैक्ट हैं जो देखने में आ रहे हैं, चेंजेस समझ में आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या रीज़न हुआ होगा, देखिए बताइए। तो वाई ऑल हैपन, अब जो स्कॉलर्स हैं यानी जिन्होंने भी स्टडी की या जो थोड़ा बहुत आइडिया, अजम्पशन ही तो लेके चल रहे हैं ना, जो एविडेंस मिल रहे हैं उनके बिहाफ पे हम अजम्पशन ही तो लेके चल रहे हैं कि ये एविडेंस मिला है तो ये इस काम में आता है, तो हो सकता है वहाँ पे ऐसा होता हो, ऐसा होता हो। तो अब इनके भी एविडेंस मिले हैं हमें, उसके हिसाब से अजम्पशन ही लगा रहे हैं। जो स्कॉलर्स हैं वो ये अजम्पशन दे रहे हैं, कुछ अजम्पशन आ रही है कि हो सकता है वहाँ जो रिवर्स थी वो ड्राई अप हो गई हो, क्योंकि इस जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑलरेडी डेजर्ट एरिया है, तो हो सकता है जो रिवर्स वहाँ पे बह रही हो वो बिल्कुल सूख गई हो, मतलब सूखा पड़ गया होगा, ड्रॉट हो गया होगा, इस वजह से लोग वहाँ से मूव कर गए। डिफोरेस्टेशन भी एक दूसरा रीज़न बताया जा रहा है। डिफोरेस्टेशन कैसे हुआ होगा कि हो सकता है लोगों को ये नहीं पता होगी प्लांट जो है वो उसको और हम ट्री जो है वो बचा सकते हैं या और प्लांटिंग कर सकते हैं, और जितने ट्रीज़ या जितनी वेजिटेशन थी उसको उन्होंने कट कर लिया, उनको यूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स यूज़ हो रही है, ब्रिक्स हो रही है, और वो आपको बार बार ये क्या देखने को मिल रहा है, बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब कि उनको पकाया जा रहा है। पकाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? ट्रीज से आएगा। अब हो सकता है लोगों ने वहाँ पे सारे ट्रीज कट कर लिए हों। अब ट्रीज कट कर लिए, वो भी एक ड्रॉट का रीज़न है, बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है, ऑलरेडी ड्राई एरिया है, तो हो सकता है वो एक रीज़न हो। फ्यूल के लिए उन्होंने पूरे सारे ट्रीज जो हैं वो ख़त्म कर लिए हों। कॉपर से आप वेपन बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, तो उसके लिए भी, उसको गलाने के लिए भी आपको क्या चाहिएगा, फ्यूल चाहिए। तो ये एक रीज़न जो है वो हो सकता है। दूसरा जो है ओवरग्रेजिंग हो सकती है कि जैसे उनको ये नहीं पता था कि इसको हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कैसे उगा सकते हैं, या और इसको करना चाहिए, ये रिसोर्स ऐसा है जिसको सेव करके रखना चाहिए, तो उस तरीके से नहीं लिया हो और ओवरग्रेजिंग हो गई हो, और वहाँ के जितने भी घास के मैदान थे, ग्रास जो फील्ड थी, उनको वहाँ के कैटल्स जो है वो खा गए हों, जिसकी वजह से उनके पास में अब कुछ बचा ही नहीं हो, जो एक रीज़न हो सकता है उनके मूव करने का वहाँ से। ठीक जो है, फ्लड भी एक रीज़न माना जा रहा है। फिर एक रीज़न ये हो रहा है कि हो सकता है जो वहाँ के रूलर्स हो, उन्होंने अपना लॉस्ट मतलब जो कंट्रोल है वो लॉस्ट कर दिया हो, मतलब जो उनका कंट्रोल था वो उनके हाथ में नहीं रहा, या वो अब अच्छे रूलर नहीं रहे, उनको जो अपने जनता है उसको संभालना नहीं आया, या अच्छे से राज नहीं करना आया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जो सिंध और वेस्ट पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान के हैं, वो बिल्कुल अबंजन आपको दिखाई दे रही है। वहाँ पे आपको इस तरीके के एविडेंस मिल रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो न्यूअर और स्मॉलर एरिया के अंदर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। किस एरिया में? ईस्ट साइड में मूव कर गए हैं और साउथ साइड में मूव कर गए हैं। अब वहाँ के भी कुछ एविडेंस मिले होंगे कि इस एरिया के अंदर जो चीज़ें थी वो हो सकता है जहाँ पर वो लोग गए तो वहाँ पर अपने साथ कुछ चीज़ें वहाँ के ले गए हों, तो वहाँ पर उसके एविडेंस मिल रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन है, जो चीज़ें देख के एविडेंस से समझ में आई है उस पर अजम्पशन की है, सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। नो वन नो प्रॉपर
रीज़न कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, ये ख़त्म क्यों हो गई, इसका एंड कैसे हुआ, क्या रीज़न रहा होगा, इसको अभी भी किसी को भी इसका पता नहीं है। आपकी बुक के अंदर इसके अलावा कुछ इजिप्ट के भी फैक्ट दिए हुए हैं। इजिप्ट जो है वहाँ पे आपको देखा हुआ है कि मोस्टली ड्राई एरिया है और डेजर्ट एरिया है। जो नाइल रिवर है उसके एरिया को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारा ड्राई एरिया है। और 5000 ईयर्स पहले जो वहाँ का किंग था वो भी अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को क्या किया करता था, डिस्टेंट प्लेस पे भेजा करता था लाने के लिए, स्टोन्स लाने के लिए, गोल्ड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। वहाँ पे कुछ पिरामिड्स जो हैं वो आप देखते ही समझ जाते हैं कि ये इजिप्ट की पिक्चर है। तो वो पिरामिड जो है वो क्या है, पिरामिड जो वहाँ के किंग थे उनकी समाधि बोल सकते हैं, यानी वो किंग जो है वो उनको मरने के बाद में वहाँ पे रखा जाता था। और उनके साथ साथ में क्या रखा जा रहा है, कुछ सामान भी रखा जा रहा है, फूड रखा जा रहा है, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी जा रही है, कुछ और मटेरियल रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। और वो एविडेंस वहाँ पे मिल रहे हैं उन किंग्स की जो मरने के बाद में वो, क्योंकि वो पूरे सूख जाएंगे, उनका जो स्किन है वो तो सूख जाएगा, जो ओनली जो बोन्स हैं वो रह जाता है। तो उस प्रॉपर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मम्मीज़, है ना। मूवीज़ भी आपने देखी होंगी, मम्मी के नाम से मूवीज़ आई हुई है, तो वो उस पर बेस्ड है। तो अलग अलग कंट्री की, अलग अलग एरिया की अपनी एक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है वो अपने आप में क्या है, एक कैलकुलेशन है। आप पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आज की बात करें तो हो सकता है कि हमारे पास में सारी चीज़ें रिटर्न में है, गूगल के आप ऊपर जाओगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर हम इस सिविलाइजेशन की बात करें तो बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, तो कुछ रीज़न ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है वो सारे जो टेक्नोलॉजी है, वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म ही हो गई होगी, पूरे मतलब फिनिश हो गई होगी। ऐसा कुछ डिज़ास्टर हो सकता है आया हो जिसकी वजह से उसके कुछ रिमेन्स ही बाकी रह गए, बाकी सारी चीज़ें नहीं बची। बट नो वन नोज़ व्हाट हैपेंड। आपको अगर कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं हमें, और कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं। बड़े होकर अगर आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है इसके बारे में कुछ और आप रिसर्च कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके चैप्टर के बारे में इन द अर्लीस्ट सिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपको ये पढ़ा के। आई होप यू ऑल्सो इंजॉयड दिस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसको एक स्टोरी की तरह लर्न करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। इसके जो फैक्ट्स हैं उनको क्या कीजिए, अपनी मम्मी को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको सुनाइए, आपको फैक्ट्स सारे लर्न हो जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप साथ साथ के अंदर सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।